ये क्या हो रहा है? भगवान जगन्नाथ जी किसके घर साधु का वेश बनाकर खाना खा रहे हैं? आइए जानते हैं इस कथा में। प्राचीन काल की बात है। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान थे। तीनों भगवान अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते थे। पुरी में रहने वाले भक्त प्रतिदिन पूरे भाव से भगवान को भोग लगाते, पर एक भक्त था जिसकी भक्ति सबसे अलग थी। उसका नाम था श्रीधर दास। श्रीधर दास अत्यंत गरीब था। उसके पास धन नहीं था, पर उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। वो प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को 8 पहर भोग अर्पित करता था, सुबह से लेकर रात तक। सुबह का भोग, दोपहर का भोग, संध्या का भोग, हर समय वो जो भी थोड़ा बहुत मिल पाता पूरी श्रद्धा से भगवान को अर्पित करता। एक दिन भारी वर्षा और तूफान के कारण श्रीधर दास बीमार पड़ गया। वो कई दिनों तक मंदिर नहीं जा सका। भगवान जगन्नाथ ने ये देखा और चिंतित हो उठे। उन्हें अपने प्रिय भक्त की बहुत याद आई। तभी भगवान ने निर्णय लिया, मैं स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लूंगा। भगवान जगन्नाथ एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर श्रीधर दास के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, हे भक्त, आज मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहता हूँ। श्रीधर दास भावुक हो गया। उसके घर में अन्न बहुत कम था, पर उसने जो भी था सब भगवान को परोस दिया। भगवान ने एक बार नहीं बल्कि बार बार भोजन मांगा। श्रीधर दास चकित था, पर प्रेमवश वो हर बार भोजन बनाता गया। पूरे 8 दिनों तक प्रतिदिन 8 बार भगवान ने भोजन किया। आखिरकार भगवान ने अपना असली रूप प्रकट किया। श्रीधर दास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान जगन्नाथ ने कहा, हे भक्त, तुमने जीवन भर मुझे 8 पहर भोग लगाया। जब तुम असमर्थ थे तब भी तुम्हारा प्रेम कम नहीं हुआ। उसी प्रेम की स्मृति में अब से मुझे 56 भोग अर्पित किया जाएगा। उस दिन से पुरी धाम में और पूरे भारत में भगवान जगन्नाथ को 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। ये भोग केवल भोजन नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। 56 भोग ये सिखाता है कि भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए। थोड़े में भी सच्चा प्रेम हो तो वो अनंत बन जाता है। ईश्वर अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज भी जब पुरी में भगवान जगन्नाथ को 56 भोग अर्पित किया जाता है, तो माना जाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्त श्रीधर दास की भक्ति को स्मरण करते हैं।